ओके सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके सो मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही सम्स करेंगे। ओके सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके सो परम्यूटेशन का मतलब है जहाँ पे अरेंजमेंट रिलेटेड सम्स होते हैं। ठीक है, इसको कैसे हम लोग दिखाते हैं? NTR। एन मतलब टोटल, आर मतलब टेकन एट दैट टाइम, है ना। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? जहाँ पे सिलेक्शन रिलेटेड सम्स हो। ओके, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? NCR। ओके, इसका मीनिंग क्या हो गया? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर अगेन बाय फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ओके एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मैन, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मैन एंड 6 women, एंड 6 women, 5 persons are to be selected, are to be selected to form a committee, to form a committee so that at least 3 men are there, three men are there on the committee। एक काम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। सो दैट, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज exactly 3 men are there in the committee। Okay, how many ways, how many ways are there? Okay, this is your question. So there is a group of 7 men and 6 women। You have to form a committee of 5 persons, जिसमें exactly 3 men should be there। So you should tell how many such committees are possible, how many ways are there। आंसर कीजिए इसको।
So here she is saying 525. Okay. So Karan is saying 525. So सब लोग बताओ, पार्थ, हिमांशु, स्नेहल, तेजश्री, प्रथमेश, स्नेहल 525, अभिराज. ओके. So the question was from a group of 7 men, okay, and 6 women, okay, 5 persons are to be selected. Okay, so Tejasri, बताओ how to solve this. बताओ how to solve it. सर कर रही हूँ मैं अभी। Okay, but what is the logic? 3 men should be there in the committee, correct ना? हाँ तो जो कमिटी बनेगा उसमें क्या होगा? 3 men होगा प्लस नहीं 2 women. हाँ टू टू वुमेन ओके करेक्ट ना? 5 लोगों का कमेटी बनना है ना. तो 3 men को कहाँ से लाओगे? 7 men से ना. यस करेक्ट तो 7C3 ऐसे होगा ना. आउट ऑफ 7 में. हाँ और टू. हाँ सही हाँ, 2 women को कहाँ से लाओगे? 6 women. ओके तो ये बनेगा 6C2 6C2. फिर क्या हो हाँ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये. यस मल्टीप्लाई होता है ना. हाँ. तो 7C3 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 7 बाय 7 7 माइनस माइनस 3 थ्री बाय अगेन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3. है ना. यस इंटू फैक्टोरियल 6 बाय 6 माइनस 2 अगेन फैक्टोरियल 2. है ना. हाँ करेक्ट फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 ठीक इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2. है ना. इसको हाँ कट करेक्ट करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5. और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है. 6 कट गया तो ये क्या हो गया? 7 इंटू 5. ठीक है. इंटू ये कितना हो गया? 6 इंटू 5. और 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है. 2 3 जा 6. क्या हो गया? 3 इंटू 5. 35 इंटू 15. 15 5 जा 75. 15 3 45 और 7 52. 525 इज द आंसर. करेक्ट ना? यस सर करेक्ट
So the answer is 525. So is there any doubt in this question? Parth, is that correct? 525. ओके, सो द सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, मैंने बोला था एग्जैक्टली 3 men आर देयर इन द कमिटी। ओके, अभी वही क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 3 men आर देयर इन द कमिटी। इन द कमिटी, so how many ways are there? Same questions. Total you have 7 men and 6 women. वहां से आपको बनाना है। Okay, so at least 3 men should be there in the committee. Now answer. सर इसमें एटलीस्ट 3 मैन मतलब कम से कम 3 मैन यानी 4 भी हो सकते हैं। हो आई सकते हैं, मीन पूछ रही हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। So currently saying 756. Yes, 756. सर मेरा 756 आया लेकिन मैंने 3 बनाए मतलब 7C3 7C2 एंड देन 7C1 ऐसे अलग बनाए। ओके, अ, स- हाँ। तो ये क्वेश्चन 3 केसेस में सॉल्व होगा। ओके, केस 1, उसने बोला एटलीस्ट 3 men शुड बी देयर। तो केस 1 में 3 men प्लस 2 women होंगे। केस 2 में 4 men भी हो सकते हैं प्लस 1 woman। उसके बाद केस 3, ऑल 5 आर मैन, नो women इज needed, ओनली मैन। 5 persons में 5 men। तो 3 केसेस हो सकते हैं और ये तीनों केसेस सेपरेटली डील होगा। ठीक है, फर्स्ट केस को डील करते हैं पहले। 3 men,
तो इसको क्या मैन वाला केस निकाला था, इसमें कितना निकला था 525। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 525। ये वन वुमेन है, 4 men, 7C4 इंटू 6C1, 6 women में से 1 woman इज इक्वल टू 7C4 का मतलब है फैक्टोरियल 7/3/4, और इसका मतलब है फैक्टोरियल 6/5/1। तो ये कट जाएगा, ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5, ये कटेगा 6 के साथ, तो ये होगा 35 इंटू, ये कटेगा 6 के साथ, फैक्टोरियल 1 मतलब 1, तो 6, 6 5 से 30, 6 3 18 और 3 21, to 10. Now the case third, this is going to be 7C5 factorial 7 by factorial 5 by factorial 2, factorial 7 है, ये कट जाएगा तो 7 इंटू 6, ये कटेगा तो 3 21। तो अब ये तीनों ऐड हो जाएगा, 5 2 5 2 10 और 21, कितना हो गया 1 और 5 6, 2 1 3 2 5, उसके बाद 2 और 5 7, 756, that is going to be the answer. Is this cleared, Tejashri? हाँ सर, मेरा आ गया था, ये यही आंसर था, मतलब मैंने ऐसे ही 3 केस में बनाया। हाँ ऐसे ही होगा, है ना। सर मेरा क्वेश्चन था, मतलब हम्म। मैं बुक में से सॉल्व कर रही थी। हाँ हाँ। बताऊं? बोलिए। हाँ, क्वेश्चन है, इफ 56 अच्छा, वो PR अलग प्लस 6। क्वेश्चन। हाँ। तो अच्छा ठीक है, पहले इसको सॉल्व करने दो पूरा, ठीक है, फिर हम लोग लेंगे हम्म, क्वेश्चन, ठीक है। ओके। इससे रिलेटेड क्वेरी है क्या? नहीं, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, सेम है, उसी में अब आपको बताना है एटमोस्ट 3 men are there in the committee. Okay, so how many ways? Okay, so maximum 3 men should be there. तो कितने मैन है भाई, 6 7 मैन है और 6 women है, इसी से आपको बनाना है, लेकिन मैन होना चाहिए मैक्सिमम 3। नाउ यू नीड टू से द आंसर। पहले हम लोग एग्जैक्टली किए, फिर हम लोग एटलीस्ट किए, अब हम लोग एटमोस्ट कर रहे हैं।
So Karan is saying 1056. यस 1056। सब लोग बताओ। सो पार्ट 1056। ओके। सो तेजश्री कितना आंसर आया? बताओ कितना आंसर आया। ओके स्नेहल बताओ कितना आंसर आया। स्नेहल 1056। ओके। ओके तेजश्री आपका आया। ओके कौन कौन से केसेस लेंगे देखते हैं। सबसे पहला केस तो क्या होगा? पहला केस होगा एट मोस्ट 3 men, है ना? तो पहला केस हो गया मेरा केस 1, 3 men प्लस 2 women। ओके। केस 2 हो गया 2 men प्लस 3 women। केस 3 हो गया 1 man प्लस 4 women। ओके। केस 4 हो गया ऑल 5 आर women, नो मैन। तो इस तरह से 4 केसेस लेने होंगे अपने को। सो ये क्या हो गया 3 men प्लस 2 women। हम लोगों ने इधर सॉल्व किया था ये वाला। क्या आया था 525। तो इसका आंसर आ जाएगा 525। 2 men प्लस 3 women हमने सॉल्व नहीं किया तो इसको करना होगा।
7C2 into 6C3। 7C2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। ये होगा 7 into 6, ये होगा 3, 21 इंटू, ये होगा 6 into 5 into 4, और ये 6 कट जाएगा, 20, 420। सो 2 men प्लस 3 women, इसका आंसर होगा 420। अभी 1 man 7C1 इंटू 6C4। अभी इतना सॉल्व किया तो आपको पता ही होगा कि 7C1, 7 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो ये 7 ही होने वाला है। सॉल्व करोगे तो 7 ही मिलेगा। 6C4 का मतलब फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 4। कट करोगे इसको तो 6 into 5, 3, 7 into 15, 105। तो 1 man प्लस 4 women, इसका आंसर आएगा 105। अभी नेक्स्ट आते हैं जिसमें ओनली विमेन है, तो 6C5 हो गया, 6 में से 5 women। फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 5 कट होगा तो ये 6 टाइम में कट हो जाएगा, इक्वल टू बी 6। तो अभी मेरा आंसर जो होगा वो 525 प्लस 420 प्लस 105 प्लस 6, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। 6 5 11 और 5 16, 1 कैरी, हाँ, 1 2 1 3 3 और 2 5, उसके बाद 5 4 9 और 1 10, 1056। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, 1056। So we had to take this question in 4 different cases. Okay, so if you have understood this, so we will take some similar type of question. Question is, a group consists of a group consists of 4 girls and 7 boys. 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has okay, question 1, no girls। इसका आंसर करो, ठीक है।
So Snehal is saying 21. Okay, सब लोग बताओ 21, 21. Okay, okay. So नो गर्ल्स ओनली बॉयज. कितने बॉयज हैं? 7. उसमें से कितना लेना है? 5 members. So the answer is 7C5. So this is going to be factorial 7 by factorial 7 minus 5 by 5 factorial 7 factorial 2 factorial 5. कट करोगे तो ये होगा 7 into 6. से कट करोगे तो ये होगा 3. 7 into 3 21. That is the answer. Okay. So if no girls there in the team, there will be 21 team. So जिसमें केवल बॉयज ही है. Okay. Now the second question is for the same question. The second part is at least one boy and one girl. At least one boy and one girl. So Karan is saying 441. So as Snehal 441.
Okay, so the question is at least one boy and one girl. So we need to take different cases. We have 4 boys, 4 girls, 7 boys. ठीक है. तो केस 1 क्या होगा? ठीक है. 1 boy प्लस 4 गर्ल, है ना. 1 boy प्लस 4 गर्ल. केस 2 क्या होगा? 2 boy प्लस 3 गर्ल. ओके. केस 3 क्या होगा? 3 boy प्लस 2 गर्ल. केस 4 क्या होगा? 4 boy प्लस 1 गर्ल. अब कुछ और केसेस नहीं हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट एक गर्ल तो चाहिए ही, एटलीस्ट एक बॉय चाहिए. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं. 1 boy आउट ऑफ 7 boy क्या होगा? 7C1 इंटू 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स. 4C4. 7C1 क्या होगा? 7 होता है. और 4C4 क्या होता है? 1 होता है. ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी 4 में से 4 ले रहे हो, है ना. क्या होगा? 1. दिस इज गोइंग टू बी 7 इंटू 1 7. ठीक है. सेकेंड केस है 7C2 इंटू 4C3 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1. कट करोगे तो 7 इंटू 6, कट करोगे तो 3. 21 इंटू 4 84. ओके. सो 2 boys प्लस 3 गर्ल इज 84. अभी ये वाला केस ये हो गया 7C3 इंटू 4C2 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 2. ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 से कट कर दो. ये 3 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. 2 2 जा 4 4 कैंसिल. 7 इंटू 6 इंटू 5 2 1 0. ओके. यहाँ पे 7C4 इंटू 4C1 ये हो गया फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4. सो इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 3. ये कट हो जाएगा. चलो इसके साथ कट कर दो. ये कट हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. फिर ये कट हो जाएगा फैक्टर 3 इसके साथ. ये हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 4 जाएगा 140. ओके. सो योर आंसर इज 140 210 कितना हो गया? 350. 350 एंड 84. कुछ मैंने मुझे टोटल कितना हो गया? 441. ओके. 441 इज द आंसर. सो ये डिफरेंट केसेस लेके अपने को सॉल्व करना होगा. सो वाज दिस अंडरस्टूड? ये समझ में आया?